दोस्तों, वैक्सीन तैयार हो रही है, अंतिम चरण में है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और वैक्सीन बन रही है। वैसे WHO की माने तो लगभग 150 यानी 150 प्रकृति के इंजेक्शन तैयार किए जा रहे हैं। वैक्सीन लगेगी और लोग फिर अपनी पुरानी दुनिया में लौट आएंगे। कोरोना संक्रमण जिस तरह से 24 मार्च की रात 8 बजे प्रधानमंत्री जी आते हैं और बताते हैं कि आज रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया था, हम 21 दिन में इस वैश्विक महामारी को पछाड़कर इसके सीने पर चढ़ जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन कुल 68 दिन का रहा, कई चरणों में 4 बार लॉकडाउन हुआ और अनलॉक की प्रक्रिया में हम चल रहे हैं। क्या क्या हुआ इसे आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, हमारा देश ऐसा है जो संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का देश रहा है, किंतु देखा जाए तो यहाँ प्रतिरोधक क्षमता लोगों की अधिक है और लोग झेल जाते हैं, लोग उससे उबर जाते हैं, यानी मृत्यु दर काफ़ी कम है। पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो 14 लाख के करीब लोगों की जानें गई हैं। भारत में लगभग 1,40,000 मौतें हुई हैं। यह सरकारी आंकड़े हैं, इससे 1,40,000 के लगभग। दोस्तों, भारत में संक्रमितों की संख्या लगभग 96 लाख से ऊपर है। लगातार पहले एक समय था जब लोग जैसे ही समाचार पत्र देखते थे, मुख्य पृष्ठ से लेकर के और भीतर के पन्नों में केवल कोविड-19 इतने लोग मरे, इतने लोग संक्रमित हुए, फला गांव में लॉकडाउन, गांव में घुसने नहीं दिया, बहुत से लोगों को परिवार के लोगों ने ही घर में नहीं जाने दिया। और यह कोरोना डायरी जो श्री चंद्रभूषण पांडे जी, जो न्यायाधीश रहे हैं, भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यपाल उत्तर प्रदेश के विधि सलाहकार रहे हैं, कोरोना डायरी समय समय पर मैं पढ़ता रहता हूं और तमाम घटनाओं का उल्लेख उन्होंने किया है। यह संपर्क के लिए उन्होंने दिया है cbpande 47@gmail.com पर, और यह ई-बुक पर भी उपलब्ध है यह पुस्तक। मैं समय समय पर देखता हूं तो वह चीज़ें ताज़ी हो जाती हैं। दोस्तों, बताते चलें, इसमें उन्होंने लिखा है किस प्रकार कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई और ऐसी घटना जो वैश्विक स्तर पर सभी को अपने घरों में रहने के लिए कैद कर दिया, इस घटना का उन्होंने बृहद चित्रण किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी कई बार आए टेलीविज़न चैनल पर और उन्होंने समय समय पर बताया, लोग पीटे गए, मारे गए, पैदल चले। और एक बात बताऊंगा कि वैक्सीन, जो भी रोग इस तरह के आते थे, जो भी संक्रामक बीमारियां आती थी, संक्रमण धारक बीमारियां, तो उनके टीके, प्रतिरोधक टीके लगते हैं और एंटीबॉडी विकसित होती है। देश में हम ऐसे विश्व में टीके बने। अगर पोलियो की बात किया जाए, जो अभी भी आप गांव में देखते हैं, शहरों में देखते हैं, ऐसे लोग विकलांग हैं पैर से, हाथ से, शरीर से, तो पोलियो रोधी टीके बनाने में 20 साल का समय लगा और यह टीके 1 साल से कम में ही हमारे निर्मित हो जा रहे हैं। कई देश इसमें आगे आए हैं, कई देशों के साथ भारत टीकों का निर्माण कर रहा है। टीके किन्हें लगेंगे? बताया गया कि पहले जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको लगेंगे। बहुत से लोग दिवंगत हो गए। अगर देखा जाए तो अमित से लेके अमिताभ बच्चन तक को इसने नहीं छोड़ा। अमिताभ बच्चन जी संक्रमित हुए और अमित शाह भी संक्रमित हुए। बहुत से लोगों को संक्रमण हुआ और संक्रमण चला गया होगा, हो सकता है उसमें मैं भी हो सकता हूं, क्योंकि मेरा भी घूमना हुआ। बहुत बार नियमों का अतिक्रमण मेरे द्वारा भी किया गया। वीडियो करता था तो कभी कभी बोलने में दिक्कत होती थी, मास्क इतने में ही रहता था तो बार बार ऐसे आता था हटाने में। आप महसूस करिए ना, अपने ही दरवाजे को खोलते थे तो फिर सैनिटाइजर लगाते थे, अपनी ही सीटकनी खोलने में आपको डर लगता था, अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ बैठने में आप भयाक्रांत हो जाते थे। नन्हा मुन्ना बच्चा था, उसे गोद में उठाने में आप कांप जाते थे। पता नहीं क्या है साहब, हम उसको चुनौती तो नहीं देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कई एक मिनिस्टर दिवंगत हो गए, यहाँ के सांसद लोग भाग करके इलाज कराए। यहाँ पीजीआई का आपने देखा, चेतन चौहान के बारे में आपने जाना, वो अभी नहीं रहे।
और मिनिस्टर नहीं रही कमला जी। रीता बहुगुणा जोशी यहाँ से भागी और जा कर के दिल्ली में इलाज कराई। शासन की मिनिस्टर भी रही हैं, सांसद भी हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल उठे और WHO ने इसे महामारी बाद में घोषित किया। WHO क्या क्या कहता रहा और कौन लोग क्या कहते रहे, कितने चिकित्सक क्या क्या कहते रहे, भाप लेना है, गर्म पानी पीना है, कैसे। मोटा मोटा मेरा तो फंडा है भैया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपकी जगह जगह पुलिस चौकियाँ हैं, थाने हैं, कोतवाली हैं, पुलिस लाइन है, जैसे यहाँ जहाँ है, और रोग कहाँ से घुसेगा आपके भीतर। तो हमें ठीक रखना है। यदि हमारी चौकियाँ मजबूत होगी, हमारे सिपाही सशस्त्रधारी होंगे। एक बात यह भी है कि जिसके पास जितना बड़ा हथियार होगा, जितना कारगर हथियार होगा, उसी तरह से वो लड़ाई लड़ेगा। तो हथियार यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग आएगा, आक्रमण करेगा, हमारे सिपाही मजबूत रहेंगे, लड़ करके उसे वापस कर देंगे। हमारे सिपाही कमज़ोर होंगे, वह शत्रु आक्रमण करेगा, भीतर घुसेगा और समय समय पर मतलब क्षतिग्रस्त करते हुए और हमें भी क्षतिग्रस्त करेगा। कहा गया कि जो लोग दमा के पेशेंट हैं, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, उनको यह अधिक उनके ऊपर टूटेगा। और बहुत चीज़ें हुई। दवाएं नहीं हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन लाखों रुपए प्राइवेट चिकित्सालयों में मैंने दिखाया भी, लाखों लाख रुपए का बिल बना। पता नहीं दवा कौन सा चला, मैं नहीं जानता। लेकिन वही काढ़ा पीना और अपने को किस तरह से प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने वाले हमारे औषधीय तत्व हैं, उनकी खोज की गई। डाबर से लेकर के और जो भी इस तरह की कंपनियां हैं, बाबा का भी प्रोडक्ट चला। बाबा ने कह दिया, कोरोडील लॉन्च किया, बाबा पर बड़े आक्रमण हुए, बाबा ने पलटी मारा बाद में और कहा कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली ये दवाएं हैं। तो दोस्तों, वैक्सीन पूरी दुनिया में तैयार हो रही है और पूरी दुनिया में वैक्सीन लगाई जाएगी। पोलियो के ड्रॉप बच्चे नहीं पीते थे, तो हम अपनी टीम के साथ युवाओं को लेकर के गांव-गांव में जागरण करते थे। चिकित्सीय टीमों के साथ जाते थे और कहते थे भैया लगाइए, तो हम लोगों की बात मान जाते थे। दुबे जी कह रहे हैं इसलिए भैया मान जाओ, तो महिलाएं मान जाती थी, लोग मान जाते थे। यह सब तमाम कटिंग कहीं बिखरी पड़ी होगी, तो हम लोग अपने ड्यूटी मान करके जाते थे, लगवाते थे। यह भी है कि टीके लगेंगे किनको पहले बताया गया। अभी कोई गाइडलाइन तैयार नहीं है। टीकों की सुरक्षा कैसे होगी, इसके लिए भी सरकारें प्रयत्नशील हैं और लगातार दावे कर रही हैं। इतनी पुलिस फोर्स रहेगी, इस तरह से सफाई कर्मचारी होंगे, इस तरह से जैसे बैलेट बॉक्स रखा जाता है और ईवीएम मशीन, अब की ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी जाती हैं कई ताले बंद करके और सशस्त्र पहरा पड़ता है, वैसे ही वैक्सीन का भी पहरा पड़ेगा। तो वैक्सीन का नकारात्मक, कितना नकारात्मक प्रभाव होगा, सारा कुछ सकारात्मक तो नहीं होगा। किनको सूट करेगा, किनको सूट नहीं करेगा, और वरीयता किनको दी जाएगी। यह उपचारक टीका, कोविड उपचारक टीका किस तरह से लोगों को लगाया जाएगा, अभी सरकार की कोई गाइडलाइन तैयार नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यह कैसे लगाएंगे, किनको वरीयता देंगे, एक साथ कितने टीके विकसित किए जाएंगे, टीकों का प्रभाव क्या होगा, यह है। लेकिन भैया मूल रूप से मुझे आज के इस वीडियो में यह कहना था कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मोटा मोटा उन्होंने कह दिया कि भैया अपनी जान अपने बचाओ। अब उत्तर प्रदेश सरकार की बात बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। बसों में ठूस करके, मैं कल भी बस की यात्रा किया, रोडवेज की। अधिकांश बसों में यात्रा करता रहता हूँ, प्राइवेट बसों में भी यात्रा करता हूँ। ऑटो में बिहार में पूरा यात्रा किया, बसों के ऊपर देखा। मैं तो नहीं गया बस के ऊपर, लेकिन बस के ऊपर से लेकर के नीचे दिखाया था, ऑटो का दिखाया, बस का दिखाया, ठूस करके भरा गया है। ऐसे में जान कैसे बचेगी, यह तो ऊपर वाला ही बचाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन के अधिकारी कहते हैं परिचालक और चालक से कि अधिक से अधिक हमको आय चाहिए। कितना रेवेन्यू दे रहे हो, इसी के आधार पर तुम्हारी नौकरी सुरक्षित रहेगी। जो भी संविदा कर्मचारी हैं और जो भी आउटसोर्सिंग के हैं, जैसी भी स्थिति है, ऐसे में उनकी मजबूरी है। कल ही एक चालक बता रहे थे, साहब हमारी मजबूरी है, हम ठूस करके ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो
हमें बैड एंट्री मिलेगी, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। यह उसी तरह से जिस तरह से लॉकडाउन में मंदिर बंद, मस्जिद बंद, अजान नहीं होगा, नहीं बजेगा मंदिर का घंट घड़ियाल, गिरजाघर में आप नहीं जाएंगे, यीशु को याद नहीं करेंगे, घर से ही याद करिए, और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ आप घर से करिए, लेकिन मंदिरालय खुला हुआ था। यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उससे बड़े बेशर्म लोग हैं पीने वाले, जो मानते नहीं वह पिएंगे, लाइन लगा करके टूट पड़े हैं। तो यह सब चीज़ें हैं। मैं विषयांतर न होते हुए यह कहना चाहूँगा कि आप तैयार रहिए और अपनी प्रतिरोधक क्षमता अपने बढ़ाइए। आपको पता है इस समय हरी सब्जियाँ बहुत सस्ती हो गई हैं। टमाटर खाइए, मूली खाइए, विटामिन ए मिलेगी। मूली के पत्ते अगर ठीक हों तो उसका भी सलाद खाइए। धनिया है इस समय, सोया है, और गाजर है प्रचुर मात्रा में। इसमें तमाम पोषण है, गाजर में बड़ा तत्व है। अगर दूध के साथ आपको सेवन करने का अवसर मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या है। तमाम हरी सब्जियां हैं, पालक है, बथुआ है, यह सब लीजिए और फिर अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। अधिक से अधिक सब्जियों को उबाल करके ही खाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। मैं आपसे बताऊंगा और किस तरह से हमें टीकों के प्रति विश्वास करना है। यदि टीके आते हैं तो विश्वास करके लगाना है, लगवाना है, शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे सरकार कहती है उस तरह से पालन करना है। विनम्रता के साथ मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से सादर नमस्कार, धन्यवाद।